Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So I am your computer teacher, and in this lesson we will see about the next topic of computer science. So we were studying unit number 1, that is problem solving, and we have seen that what is flowchart and the examples of flowcharts. So in the last lesson we have studied about what is algorithm and what kind of keywords we use in algorithm, and we also study one example of algorithm. So I'm going to open the PDF book of class 9. So let's start. Okay, this is the class 9 computer book. Okay, so now we are going to start. That is, your page number is 18. Okay, so as we all know that हमने यहाँ पर stop किया था. Algorithm क्या होता है? What is algorithm? Algorithm is basically the solution of your problem in the form of detail or in the form of description. Algorithm आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जिसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया हो इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, या जिसको आपने डिस्क्रिप्शन डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हो. ओके इसके अलावा हमने इसकी वन एग्जांपल पढ़ी थी. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स, देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द input, we will apply the formula, that is sum, processing, sum, product and average, and at the end we will get the output. So in this way we will find the sum, product and average of 5 given numbers. Okay, so now let's see. We have the second algorithm, that is to find acceleration of a moving object with given mass and applied force. So this is also very easy. इसमें आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेप 1, दैट इज स्टार्ट टैग. देन स्टेप 2 वी विल टेक इनपुट नंबर्स. हम दो नंबर्स को इनपुट लेंगे, दैट इज मैस एंड फोर्स. मैस और फोर्स को इनपुट लिया, ठीक है. सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस. आपने वो जो नंबर्स को इनपुट लिया है, इस फॉर्मूले में आपने जो प्रोसेसिंग हुई है फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, आपने इसको डिवाइड कर दिया और उसका जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर करवा लिया? एक्सेलरेशन में. एंड एट द एंड यू विल सिंपली प्रिंट द आउटपुट. आपने आउटपुट को रिजल्ट में दे दिया विद द नेम ऑफ एक्सेलरेशन. सो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो, व्हाट यू विल डू, आपने दो वैल्यूज़ ली, मैस एंड फोर्स, और उसके बाद फोर्स को मैस से डिवाइड करके उसका रिजल्ट स्टोर करवा लिया एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन को आपने नेक्स्ट क्या कर दिया? आउटपुट में प्रिंट करवा दिया. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड अप्लाइड फोर्स. आफ्टर दैट वी हैव to find the volume of a cube. If you want to find the volume of cube, it's also very simple. You just have to follow the sequence or step of instruction. The first one is you have to use the start tag. After that you have to take the input number. आपने इनपुट एक नंबर लेना है यूज़र से, और जो नंबर होगा वो एक साइड होगी, ठीक है. कोई भी एक शेप है, कोई भी वॉल्यूम है, या कोई भी क्यूब है, उसकी एक साइड होगी, वो कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल वो 5 हो गया, ठीक है. यूज़र जैसे ही 5 एंटर करेगा, आपने क्या करना है? सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. आपने ये फॉर्मूला दिया है, प्रोसेसिंग दी है, साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया और उसको वॉल्यूम में स्टोर कर लिया. उसके बाद यू विल जस्ट आउटपुट द और प्रिंट द वॉल्यूम. सो दिस इज द algorithm हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, राइट. सो हेयर यू विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 मल्टीप्लाई पाई r क्यूब, वेयर r इज योर रेडियस. आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दिस टर्म. रेडियस क्या होता है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज योर हाइट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना. सो नाउ व्हाट यू विल डू? आशिर, कैन यू टेल मी व्हाट वी विल डू? वी वांट टू फाइंड द area of a parallelogram. Yes, right. Simply what you have to do, you just have to enter input values. आपने दो वैल्यूज एंटर करनी है. द फर्स्ट वन इज बेस एंड द सेकंड वन इज योर हाइट. बेस और हाइट को एंटर करने के बाद आपने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया. दिस इज योर प्रोसेसिंग. जहाँ पर आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई मेथोडोलॉजी अप्लाई करें, दैट इज़ नोन एज योर प्रोसेसिंग. सो स्टेप 3 में हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड इन स्टेप 4 में हमने इस एरिया को प्रिंट करवा दिया, आउटपुट.
area, and at the end we will just finish the flowchart, finish the algorithm, right? So after that we have the next flow algorithm, that is to display the larger one out of 3 given numbers. 3 नंबर्स होंगे और आपने देखना है इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट इनपुट नंबर्स, यूजर क्या करेगा, 3 नंबर्स एंटर करेगा, N1 N2 और N0, ठीक है? आप चाहें तो उनकी नेम चेंज कर सकते हैं, A B C। यूज़र क्या करेगा, 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल उसने एंटर किया 7 9 और 11, ठीक है? और सेट लार्ज टू N0, वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने यूज़र ने कोई भी नंबर एंटर किया, अगर वो 1 बाय 1 सबको चेक करेगा, इसको भी इसको भी इसको भी, N0 N1 और N2 को। अगर वो कह रहा है कि सर लार्ज नंबर, जो पहला नंबर 0 आ रहा है तो उसको कह दो लार्ज, ठीक है? सेट लार्ज टू N0। अगर सबसे पहले यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया और सबसे पहले वो बड़ा नंबर है, लार्ज है बाकी नंबर्स की निस्बत से, ठीक है? बाकी नंबर छोटे हैं और अगर पहला बड़ा है तो वो उसको क्या कह देगा, सेट लार्ज टू N0। फिर हमने कंडीशन लगा दी है, इफ़ N1 इज़ लार्ज, N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, कि अगर जो N1 नंबर है वो उससे बड़ा हो रहा है तो सिंपली सेट कर दो लार्ज टू N1। अगर N1 बड़ा हो रहा है N0 से तो सिंपली उसको लार्ज सेट कर दो। स्टेप 5 में है सेट इफ़ N2 ग्रेटर देन लार्ज, अगर ये वाला जो नंबर N2 है ये लार्ज से बड़ा हो जाता है, इन दोनों नंबर्स में से जो भी बड़ा है उनमें से ये बड़ा हो जाता है, सेट लार्ज टू N2, तो आप जो है N2 को लार्ज कर दो और आउटपुट में रिजल्ट दे दो लार्ज। तो इस एल्गोरिथम में बेसिकली हुआ क्या, यूज़र 3 नंबर्स एंटर करेगा, N0 N1 और N2। यूज़र बारी बारी नंबर्स को, जो प्रोग्राम है, जो आपका एल्गोरिथम है, वो चेक करेगा कि क्या सबसे पहले वाला नंबर वो सबसे बड़ा है, अगर नहीं तो वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा। फिर चेक करेगा क्या वो सेकंड नंबर बड़ा है, अगर नहीं तो फिर वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा। अगर वो कहेगा थर्ड नंबर बड़ा है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? तो यूज़र जो आपका प्रोग्राम है 1 बाय 1 आपके नंबर्स को वेरीफाई करेगा कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, जो नंबर बड़ा होगा सिंपली वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, विच वन इज़ द बिगेस्ट नंबर, राइट? ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक नंबर बड़ा हो रहा है तो उसको डिस्प्ले कर दो, अगर N1 बड़ा हो रहा है उसको डिस्प्ले कर दो, बाकियों को छोड़ दो। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन दिस एल्गोरिथम। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट वी हैव वन मोर फ्लो चार्ट टू असाइन ग्रेड्स टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। आपने स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करना है उन्होंने जितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, यू हैव ऑल्सो डन द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपने इस प्रोग्राम का ऑलरेडी फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ है और अब हम देखेंगे अगर हमने इसका एल्गोरिथम टाइप करना हुआ, एल्गोरिथम डिज़ाइन करना हुआ तो हम किस तरह से करेंगे। सो व्हाट यू विल डू, आपने स्टार्ट का टैग यूज़ किया। सो स्टेप 2, अभी बोला स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं हम, इनपुट नंबर्स, राइट? हमने यूज़र से बेसिकली 2 नंबर्स लिए हैं, द फर्स्ट वन इज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड द सेकेंड वन इज़ टोटल मार्क्स। Okay, now what is the difference between obtained marks and total marks? Ashir, can you tell me? Yes, right. Obtained marks जो यूज़र ने नंबर लिए हैं, ठीक है, टोटल जितने में से आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर है कंप्यूटर का 100 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स आपके पास क्या होंगे, 100 मार्क्स। और ऑब्टेन्ड मार्क्स वो मार्क्स जो कि यूज़र ने लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 90 मार्क्स हैं तो जो 100 मार्क्स होंगे दैट इज़ योर टोटल मार्क्स, और जो 90 मार्क्स होंगे वो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, ठीक है? सो यूज़र सिर्फ 2 वैल्यूज एंटर करेगा, पहले वो एंटर करेगा फॉर एग्जांपल 90 और फिर वो एंटर करेगा 100 इन स्टेप 2। सो व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 3? इकरा, कैन यू एक्सप्लेन मी? यस, सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपने अब फॉर्मूला अप्लाई किया परसेंटेज का। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देना आपने टोटल मार्क्स के थ्रू, टोटल मार्क्स के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। कोई भी ऑब्टेन मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी टोटल मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है? सो उसके बाद आपने परसेंटेज की कंडीशन सेट करनी है, ठीक है? तो ये यहाँ पर अगर आप गौर करें लिखा हुआ है इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स। सो इफ़ एल्स बेसिकली क्यों यूज़ हो रहा है कि जब आप किसी एक चीज़ की कंडीशन सेट कर देते हैं कि इस पर मैंने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सो दैट इज़ नॉन एज योर इफ़ एल्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर इतने स्टूडेंट्स की इतनी परसेंटेज आ रही है, 70% आ रही है, तो उसको ग्रेड ए दे दो, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट है स्टेप 4, ये अब सारी आपकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो रही है, सेट ग्रेड टू A+। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज इसके थ्रू कैलकुलेट करने से वो परसेंटेज 80 से बड़ी आ रही है, 80 नहीं 80 से बड़ी, तो उसको कौन सा ग्रेड दे दो, A, ठीक है, A+ दे दो। फिर वो कह रहा है एल्स, कहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसकी परसेंटेज 80 नहीं है या 80 से बड़ी नहीं है, फिर आप क्या कंडीशन लगा दो, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70, अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा हो जाती है, सेट ग्रेड टू A। अगर परसेंटेज 70 से तो ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, तो उसे कौन सा ग्रेड दे दो, A। फिर वो कह रहे हैं अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसकी परसेंटेज इसके दरमियान में भी नहीं है, 70 80 इससे अबव नहीं है, एल्स, तो फिर उसको ये दोनों कंडीशंस को छोड़ दो, उसको थर्ड कंडीशन अप्लाई करो, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60, सेट ग्रेड टू B। अगर जो परसेंटेज है वो 60 तो ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है, तो उसको ग्रेड कौन सा दे दो, B। लाइक उसकी परसेंटेज आई है 67, ठीक है, तो 67 किसके दरमियान होगा, 60 और 70 के दरमियान, तो उसे ग्रेड दे दो B। फिर वो कह रहे हैं एल्स, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, अगर ट्रू नहीं होती, यूज़र की परसेंटेज 60 से भी अबव नहीं है, सो सिंपली व्हाट यू विल डू, एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो सेट ग्रेड टू C, तो उसको ग्रेड क्या दे दो, C, मतलब 50 से ज़्यादा है परसेंटेज और 60 से कम है, सपोज करें 54 है या 56 है 57 है, तो उसको ग्रेड क्या दे दो, C। आफ्टर दैट दे आर सेइंग इफ़ एल्स, कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ठीक है, सो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40, अगर परसेंटेज 40 से तो ज़्यादा हो रही है, सेट ग्रेड टू D, तो उसको ग्रेड D दे दो। दैट मीन्स कि अगर परसेंटेज जो है आपकी 40 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, मतलब 40 और 50 के दरमियान है, ठीक है, क्योंकि 40 से अगर ऊपर 49 के बाद 50 देखें तब तो फिर ये ग्रेड बन जाना चाहिए C। तो वो कह रहे हैं अगर 40 से ज़्यादा और 50 से कम है तो उसे ग्रेड क्या दे दो, D। एल्स का मतलब है हर दफ़ा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप नेक्स्ट कंडीशन पर मूव करना है। एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, परसेंटेज 33 से ज़्यादा हो रही है, तो सेट ग्रेड टू E, तो ग्रेड को E दे दो, ठीक है। फिर एट द एंड वी हैव द लास्ट कंडीशन एल्स, कि अगर ये भी परसेंटेज नहीं है, सपोज उसकी परसेंटेज हमने 33 से एंड की है, सपोज उसकी परसेंटेज स्टूडेंट की है 30%, ठीक है, उसके 100 में से 30% उसकी परसेंटेज आई है, सो सेट ग्रेड टू F, तो उसको सिंपली F ग्रेड दे दो। अब परसेंटेज आपकी 30 आ रही है, 20 आ रही है, 15 है, 10 है, 2% है, जितनी भी परसेंटेज है, 33 से जो छोटी परसेंटेज होगी उसको सिंपली क्या कर दो, ग्रेड F कर दो। सो ये जो कंडीशंस हैं ये आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सिंपली सिर्फ आप 2 से 3 कंडीशन सेट करें, बाकी सबको आप सिंपली ग्रेड F दे दें, ग्रेड C दे दें, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर फॉलोइंग, कॉन्सेप्ट हम क्या फॉलो कर रहे हैं और इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर परसेंटेज 70 से बड़ी है और 80 से कम है तो ग्रेड A दे दो, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। सो आउटपुट में आपने क्या कर दिया, ग्रेड A दे दिया, ग्रेड F दे दिया और उसको एंड कर दिया, ठीक है। सपोज करें अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज क्या आई है, 70 आई है या 60 आई है, 62 आई है, तो अब 62 ही देखें, 60 और 70 के दरमियान है, तो उसको B ग्रेड मिल जाएगा और एट द एंड हमारे पास जो आउटपुट है वो लिखा आ जाएगा आउटपुट B, ठीक है, ग्रेड B आ जाएगा। अगर उसको ग्रेड अगर 32 है, 30 है, तो सिंपली उसको लिखा आ जाएगा ग्रेड टू F और एंड हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम। सो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में परसेंटेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ग्रेड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद हमने देखा उस परसेंटेज में से ग्रेड किस तरह से फाइंड करेंगे। ग्रेड जो आपके पास A, B, C, D है, if you want to change this grade, for example A to A plus, A star, B to B plus, B star, then you can change, or if you want to type some text, for example excellent performance, instead of using A, well done, fantastic performance, you can also use that kind of variables if you want to use, but because A, B, C, these variables are mentioned in your book, so you have to use this one. Okay, after that we have another algorithm to find the interest on an amount.
ठीक है, किसी भी अमाउंट पर आपने इंटरेस्ट है वो किस तरह से फाइंड करना है। सो सिंपली यूज़र इसमें कितने नंबर्स एंटर करेगा, इनपुट नंबर्स, अमाउंट, रेट और ईयर्स, 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा, राइट। सो अब आपने सेट प्लेन इंटरेस्ट टू, अब आपने प्लेन इंटरेस्ट में अपना फॉर्मूला, अपना जो रिजल्ट है वो स्टोर करवा लिया। आपने क्या किया, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ। यूज़र अमाउंट की भी वैल्यू एंटर करेगा, रेट भी एंटर करेगा और ईयर भी एंटर करेगा। जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा प्लेन इंटरेस्ट में, और हम प्लेन इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, आउटपुट में स्टोर करवा लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्लेन इंटरेस्ट on any amount, right? So after that we have how to convert Celsius to Fahrenheit temperature and vice versa। Celsius और Fahrenheit को किस तरह से हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल Celsius को हमने Fahrenheit टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है और Fahrenheit को Celsius में। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, बट आपने क्या करना है, आपको जो फार्मूलाज हैं वो क्लियर होने चाहिए। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन मैथ्स, तो आपके जितने भी फार्मूला, जब तक फार्मूला नहीं पता होगा आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास है स्टार्ट इनपुट नंबर, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा सेल्सियस में। फॉर एग्जाम्पल उसने 32 एंटर किया। सेट फ़ारेनहाइट, ये आपके पास स्टेप 3 में प्रोसेसिंग हो रही है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एज इट इज़ ही आप अप्लाई करेंगे। अगर आप इसमें कोई भी एक डिजिट या कोई भी सिंबल चेंज करेंगे तो आउटपुट में जो रिजल्ट होगा इट विल नॉट बी करेक्ट। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और उसमें प्लस कर देना आपने 32। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपने सिंपली फ़ारेनहाइट में स्टोर हो जाएगा और आपने फ़ारेनहाइट को क्या कर देना, आउटपुट में प्रिंट करवा देना। उसी तरह से इनपुट नंबर, आप जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो करेगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में जो करेगा हम सेल्सियस के फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 9 से, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने स्टोर करवाना है सेल्सियस में और सेल्सियस को आउटपुट में प्रिंट करवा देना और अपने फ्लो चार्ट को, अपने एल्गोरिथम को एंड कर देना। ओके, इज इट क्लियर?